गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा अतर सिंह और हम आपकी वर्कशीट नंबर 22 करेंगे जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है। सामाजिक विज्ञान में हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, क्लास आपकी 10th है। तो आय एवं अन्य मापदंड वर्कशीट में से हम बाद में पढ़ेंगे। देखो, हमने पिछली वर्कशीट में क्या देखा, सब लोगों का जो विकास का लक्ष्य होता है ना, वो अलग अलग होता है। जैसे मैं यहाँ पे किसान के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। किसान ये चाहेगा कि जो उसकी फसलें हैं, चाहे वो सब्जी उगाई है उसने, चाहे फिर दाल उगाई है, चावल उगाई है, कि उसके दाम जो है उसको ज्यादा मिले, ठीक है ना। और अगर उसको दाम ज्यादा मिलेंगे तो मार्केट में भी वो ज्यादा रेट पे बिकेंगे। और हम लोग ये फसलों को यूज करते हैं, ठीक है ना, दाल है, चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, हम ये चाहेंगे कि महंगाई कम हो जाए, है ना। तो हमारे कि भाई सरकार ने अच्छा डेवलपमेंट किया है, महंगाई कम कर दी है, बहुत ही अच्छी सरकार है, यही चाहेंगे ना। तो सभी का ना डेवलपमेंट क्या है, अलग अलग है। हो सकता है आपके लिए डेवलपमेंट कुछ हो है, कुछ और हो, आपकी मम्मी के लिए कुछ और हो, आपके पापा के लिए कुछ और हो। ये आप पूछ सकते हो कि मम्मी आप क्या चाहते हो कि क्या कंट्री में डेवलपमेंट होना चाहिए, या पापा से पूछ सकते हो। तो देखना, डिफरेंट डिफरेंट होगा सबका। तो इसी तरीके से क्या होता है कि सबके विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या जानेंगे कि देखो, जो आय होती है ना, जो आय होती है उसके थ्रू हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं कि भाई एक देश की जो आय है, ठीक है, वो दूसरे देश की आय से कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, कौन सा देश विकसित है, कौन सा विकास हो रहा है कौन से देश का, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है कि जो आय है यानी कि पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या होती है बच्चा, जितनी देश की टोटल इनकम होती है ना, टोटल इनकम अपोन में मतलब क्या जो पूरी जनसंख्या है। तो यहाँ पे ना हम मान लेते हैं हमारे देश में दो ही व्यक्ति हैं, टोटल दो ही व्यक्ति हैं। एक कमाता है 55,000, एक कमाता है 5,000। तो मैंने क्या बोला, जितनी आय है उसके जितने लोग हैं अपोन में आ जाएगा। दो ही लोग हमने मान के चले, हम जिस एग्जाम्पल को हमेशा छोटा लेके समझते हैं। तो ये हो गई 60,000, तो ये हो गई 30,000। यानी कि एक व्यक्ति पर कैपिटा इनकम कितनी निकली, पर कैपिटा इनकम निकली कि भाई एक बंदा 30,000 कमाता है। क्या ये दूसरे वाला आदमी 30,000 कमाता है, ये तो 5,000 कमा रहा है। तो यानी कि ये सही नहीं है, ये सूचक जो है ये सही नहीं होता है। मतलब इसके थ्रू हम माप नहीं सकते, हम एक कंपेयर तो कर सकते हैं लेकिन मतलब सही से कंपेयर नहीं हो पाता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो एक देश है उसकी इनकम तो बहुत हाई हो लेकिन उसमें शिक्षा ना हो, उसमें लोग अच्छे हेल्दी ना हो। तो चलिए यहीं पे महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो महाराष्ट्र है उसकी इनकम बहुत ज्यादा है लेकिन लिटरेसी रेट जो है केरला से कम है। केरला का क्या है, केरला के लिटरेसी रेट यानी कि जो शिक्षा स्तर है, ठीक है, वो ज्यादा है लेकिन इनकम कम है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम जब डेवलपमेंट मापेंगे ना, तो यूएनडीपी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है, ठीक है, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो क्या करता है, एक रिपोर्ट निकालता है हर साल, ठीक है। उस रिपोर्ट में तीनों चीजों के बेसिस पे कि इनकम, हेल्थ और एजुकेशन, तीनों को कॉम्बिनेशन पे एक रिपोर्ट निकालता है और उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंक देता है कि कौन सी कंट्री में ये तीनों चीजें उपलब्ध हैं और कितनी कितनी उपलब्ध है, उसी के बेसिस पे हर कंट्री का रैंक आता है। तो 189 कंट्री, ठीक, में से अपने भारत का रैंक है 131, ठीक है, 131 रैंक है। तो चलिए बच्चा अभी इसको पूरी वर्कशीट को समझते हैं कि देखो, अलग अलग होते हुए देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट समझी जाती है, लेकिन आय अपने आप में विकास का संपूर्ण रूप में सूचक नहीं होता है ना। क्यों, क्योंकि किसी देश की आय अधिक हो सकती है लेकिन वहां शिक्षा व स्वास्थ्य का स्तर क्या होता है, निम्न हो सकता है। अतः आय का स्तर महत्वपूर्ण है लेकिन विकास के स्तर को मापने के लिए अपर्याप्त है। जैसे केरल की प्रति व्यक्ति आय महाराष्ट्र से कम है लेकिन केरल की साक्षरता दर, ठीक है ना, महाराष्ट्र से अधिक है। तो मानव विकास क्या करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट को क्या करता है, प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट में देशों की तुलना की जाती है, कैसे, शैक्षिक स्तर पे, उनकी स्वास्थ्य स्थिति पे और प्रति व्यक्ति आय के, ये तीनों ही लिखने जरूरी हैं। हर साल निकलती है, तो इस साल भी निकली होगी 2020 की। तो 2020 के अकॉर्डिंग भारत का रैंक कितना है, 131, ठीक है बच्चा। तो चलिए अभी इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, बहुत आसान से क्वेश्चन आंसर्स हैं। आप लोग अगर समझ के करोगे ना तो आप लोगों को याद करने में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है, ठीक है बच्चा। देखो एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो कॉम्बैट होने वाला है आपका, ठीक है। कॉम्बैट आप लोगों को पता ही है कि क्विज होता है,
ठीक है। इस क्विज में मैथ और साइंस की एनसीईआरटी से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये बिल्कुल फ्री है, आप फ्री इसको अटेंड कर सकते हैं। इससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है ना, और आपके एग्जाम की प्रैक्टिस होगी वो अलग से। और साथ में आप 2 करोड़ रुपीस का मेगा स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। मेगा कॉम्बैट है ये, ठीक है बच्चों। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूर्णिमा 10 कोड आपको यूज करना है। आपकी क्लास का टाइमिंग है 11 बजे। एनरोल कर लेना बच्चा, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हम बाद में एनरोल कर लेंगे, कल याद रहेगा हमें, तो अभी एनरोल कर लोगे लिंक पे क्लिक करके तो कल रिमाइंडर मिल जाएगा आपको कि हाँ भाई आपको टेस्ट देना है। कल है ये 29 अगस्त को, ठीक है। सभी बच्चे देंगे ये, आप कह सकते हैं कि मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इसको जरूर दिया करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका रिवीजन हो जाता है और थोड़ा सा टाइम लगता है और बहुत मजा भी आता है क्विज करने में कि हमें कितना आता है, ठीक है बच्चा। क्या करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पूर्णिमा 10 कोड यूज करेंगे अगर अनलॉक करना है। पूर्णिमा 10 कोड से आप कोई स्पेशल क्लास, लाइव क्विज भी ले सकते हैं। ओके बच्चा, तो चलो अब क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं। आय को विकास का पर्याप्त सूचकांक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि यह संभव है कि किसी देश की आय अधिक हो लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य का स्तर निम्न हो। मानव विकास रिपोर्ट पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम हर साल मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। मानव विकास रिपोर्ट जो है देशों की तुलना, लोगों के शैक्षिक स्तर, उनकी स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है? आज की वर्कशीट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किया जाता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है बच्चा। तो ये हो गई है हमारी वर्कशीट। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरा सब्सक्राइब करो और मुझे कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, चाहे एक स्माइली ही भेज दिया करो। तो उससे क्या होता है कि मैं देख लेती हूँ, जो जो बच्चे देखते हैं उनका नाम याद हो जाता है, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भाई, एक जैसे फिजिकली हम क्लास में, यानी कि ऑफलाइन हम जब क्लास में जाते हैं, फिजिकल प्रेजेंस होती है, तो वो एक फीलिंग आती है जब आप लोग मैसेज कर देते हैं, ठीक है बच्चा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो।